जिन सर तो कैसे हो आप सब। आई हो कि आप लोग पढ़े होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चले हुए आप सबकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई 60,244 पोस्ट है, जिसमें से आप लोगों को कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। यानी आप लोग वेट कर रहे हो रिजल्ट का, फिजिकल की तैयारी कोई नहीं कर रहा है। और जो कट ऑफ है तो बहुत से लोगों ने उनको इतनी इतनी बता दी कि वो दौड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, फिजिकल ही नहीं करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छे लोगों के नंबर जो आए हुए हैं, तो वो लोग उनकी फ़िज़िकल भी सही नहीं है। जैसे हम लोगों का फ़िज़िकल नहीं सही है, मेरा ही नहीं सही है, तो मैं तो कह ही नहीं सकती कि मेरा हो भी पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि 200 प्लस जाएगा, तो कैसे 200 प्लस जाएगा बताओ। 200 प्लस कैसे चला जाएगा। मैं इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ, मेरे मतलब जो भी कमेंट वगैरह आते हैं मैं उस चीज़ को पढ़ती रहती हूँ। और जो मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं, जिनके 200 प्लस और अच्छे खासे नंबर हैं। नहीं तो बहुत से ऐसी हैं स्टूडेंट जिनके 100 प्ला जो 150 है ना, उससे भी माइनस पे हैं। 200 प्लस है और 200 माइनस में तो बहुत कम स्टूडेंट पहुँच रहे हैं। और भर्ती भी आप लोग को सोचो कि 60,244 पोस्ट हैं। और यहाँ पर जो एसएससी जीडी का स्टूडेंट था, तो वो भी अपना बैठ गया था एग्ज़ाम देने के लिए। एसएससी जीडी का जब एग्ज़ाम दिया तो उसका तो फिजिकल हो रहा है। फिजिकल होने के बाद वो जो जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएगा, 46,000 स्टूडेंट है एसएससी जीडी का। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाथ पैर तोड़ने फिर से आ जाएगा मतलब यूपी पुलिस में। नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार वालों का भी रिजल्ट आना है। तो बिहार वाले जो भी स्टूडेंट होंगे तो अपना स्टेट देखेंगे कि दूसरे स्टेट में जनरल में आके अपना सिलेक्शन लेने के लिए सोचेंगे। वो तो जिस कैटेगरी के होंगे वो वहीं पे अपना सिलेक्शन लेंगे। उस स्टेट से बेस्ट क्या हो सकता है बताओ। आप यूपी के हो, आपका अगर 160 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, तो क्यों दूसरे स्टेट पे जाके 180 और 210 में आप लोग सिलेक्शन लोगे। वो तो दुगनी दुगनी मेहनत हो जाएगी आप सबकी। तो इस तरह बिहार का हो गया, ना जाने कितने स्टेटों का अभी सब कुछ चल रहा है। एमटीएस वालों का हो गया, वो भी स्टूडेंट बैठ जाता है यहाँ पर क्वालिफाई के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बार जब 48 लाख स्टूडेंट में 14 लाख, तो वहाँ पे माइनस हो गया, 34 लाख ही स्टूडेंट बचा था। और भर्ती भी तो इतनी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि 20-25 हज़ार हो तो उसमें भी आप मतलब हम सबको दिमाग लगाना चाहिए कि यार इतना जो हो सकता है। इतना तो पेपर हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेपर आता हो। और इतना गड़बड़ हुआ है कि आप लोगों का जो आंसर है मतलब ये आया था, जिसमें से बहुत ज़्यादा की हैं कि इनके शिफ्ट में इतने गलत हो गए, उनके शिफ्ट में इतने उसी में सब लोग परेशान हैं। पहले बात तो उसी चीज़ को लेके परेशान है कि सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस है कुछ क्वेश्चन। उन चीज़ों में नॉर्मलाइजेशन में कैसा क्या रहेगा, तो वही चीज़ें को लेके परेशान हो। और जो ये गुणा भाग किया जाता है, जिसको फिजिकल में मतलब कि इतने इतने गुना स्टूडेंट जो फिजिकल में बुलाए जाते थे, तो क्या उसका इंटू और वो गुना वगैरह नहीं होगा क्या इस बार। क्या 60,000 स्टूडेंटों को डायरेक्ट फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, नहीं ना भाई। उसका 3 गुना 4 गुना जब बुलाएंगे स्टूडेंट बैठाएंगे, उसी हिसाब से सीट वगैरह के हिसाब से सिलेक्शन ही तो होगा, उसी हिसाब से क्वालिफाई होगा। क्योंकि मेडिकल तो इसका हार्ड होता नहीं, वो लोग तो खुद ही जानते हैं कि मेडिकल इसका कैसा रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर भैया अच्छे खासे नंबर हो, मतलब आप लोगों को ठीक ठाक नंबर हो, तो भैया आराम से अपना धीरे धीरे रनिंग वगैरह करो। क्योंकि फिजिकल आपके अगर जल्दी से हो जाएगा तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। ये 200 प्लस वाला जो कट ऑफ आप लेके बैठ गए हो, तो नहीं। यहाँ पर जो लड़कियाँ दो दो एक एक महीने से लगभग रनिंग कर रही हैं, उनका 20 से 25 दिन ऊपर हो गया रनिंग करते करते। उन लड़कियों के 165 167 नंबर है, ओबीसी की गर्ल्स हैं मेरे साथ जो रनिंग करती हैं, और वो हम लोगों से भी पहले से रनिंग कर रही हैं। मैंने 2 बार 3 बार उनसे पूछा हो। वैसे तो अगर लड़कियां वगैरह मतलब उतना बात नहीं करती हैं, लड़कियां लड़कियों से उतना अपनी चीज़ नहीं शेयर करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो सब कुछ शेयर करती हैं और हर चीज़ पूछती रहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनसे संतुष्ट रहती हूँ। लेकिन जो आस पड़ोस की लड़कियाँ होती हैं या मोहल्ले के होते हैं, आप खुद समझना, अपने अपने से समझना कि जो आप लोग पूछते होगे किसी फ्रेंड से, तो कभी भी अच्छी से लोकेशन गर्ल्स वगैरह नहीं देती हैं। उनको पता नहीं कौन सी वो रहती है। तो मैंने उनसे पूछा, 1-2 बार पूछा। हमने कहा मेरी वो है तो मैं ही पूछ लूँ। मैंने उनसे पूछा है, बहन अगर आप इतना कम नंबर होने के बाद भी आप जैसे मतलब आपने एक एग्जाम्पल तौर पर पूछा था, तो कहती मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरा ना हो इससे कोई अगर कल को हो गया तो ये तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है, कम से कम इतनी अच्छी सोच तो रख रही हैं। अब जो एकेडमी वगैरह में मैंने देखा कि एकेडमी वगैरह में भी 160 ओबीसी वाली गर्ल्स दौड़ने के लिए डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की हैं।
इधर आसपास जो मतलब छोटे छोटे गांव वगैरह हैं, वहाँ की लड़कियां कब से दौड़ रही हैं, 165 167 वाली भी दौड़ रही हैं, 160 वाली भी रनिंग कर रही हैं। बाकी फिटनेस भी हो जाएगी, आपकी बॉडी भी सही हो जाती है, सुबह की मॉर्निंग की फ्रेशनेस हवा, आपकी ताजगी अलग से। एक तो अर्ध बीमारियाँ तो आपकी इसी चीज़ से सही हो जाएंगी, सुबह की अपनी मॉर्निंग से फ्रेश हो जाओगे आप लोग अच्छे से, मतलब बॉडी भी सही से हो जाएगी। क्या जाता है आप लोग अगर कम नंबर है, बहुत कम नंबर है, तो इस चीज़ को सोच सकते हो कि चलो नहीं है तो इसी बहाने अपना बॉडी को सही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके 160 प्लस हैं तो भैया रनिंग वगैरह करिए। और जो लोग कह रहे हैं भैया, मेरी सोच जहाँ तक थी मैंने आज वो चीज़ शेयर करी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ को पूछ रहे थे कि मतलब आपकी क्या राय है, तो मेरी यही राय है। बाकी आप कुछ दिन और रुक जाओ, 12-13 दिन, 12-13 दिन बाद आपके सामने कट ऑफ भी आएगा, आपका रिजल्ट भी आएगा, आपके फिजिकल की भी डेट के लिए लगभग बता ही दिया जाएगा कुछ 2-4 दिन बाद। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और बाकी जीडी वाले भी स्टूडेंट यहाँ पर माइनस पे जाएंगे, उसके बाद बिहार वाले भी माइनस पे जाएंगे, और उसके बाद एमटीएस का जो पेपर चल रहा है उसके भी स्टूडेंट माइनस पे जाएंगे। फिजिकल में बहुत कम स्टूडेंट बैठते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में कितने परसेंट स्टूडेंट पढ़ने वाले एग्ज़ाम देने गर्ल्स वगैरह गई हैं, तो ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उनसे पूछी भी बार बार, तो कहती हैं अरे कम से कम पेपर के बहाने में हम लोग घूम ही आए इतनी दूर। अब बताओ उनकी ये सोच बनी पड़ी है, तो हमारी जान निकल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नंबर वगैरह कम हो, इससे पढ़ाई वढ़ाई करते आए हम लोग। तो ये चीज़ अब उनका हम तो साधारण लड़कियों के मुँह से यही सोचा है कि सुना है कि वो ऐसे भी मतलब पढ़ती नहीं थी, मतलब ऐसे उनका मन था कि तो एग्ज़ाम दें जाके, तो एग्ज़ाम दें यहाँ जाके। वो कहती है मैं अनुभव के लिए एग्ज़ाम दे दूँगा। भाई ये भी भाई पॉजिटिव पॉइंट रखती हूँ, सही है। तो कहती है कम से कम पे जब तक हम लोगों को पेपर वगैरह हम लोग देते तो ये घर वाले इस बार भेज देते हैं, तो अपना घूम फिर आते। तो ऐसे ही स्टूडेंट आप लोगों के 12-13 लाख स्टूडेंट होंगे जिनके ना पढ़ना, केवल उनको एग्ज़ाम देना था। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, उनको एग्ज़ाम देना थे, उनको देखना था कैसे क्या होता है, यही होंगे। और फ्रेशर स्टूडेंट थे जिनकी एज हो गई थी, जो अभी निकले हुए थे, मतलब पढ़ाई करके इंटर वगैरह से उनकी एज हो गई थी, तो उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया था, और वो भी स्टूडेंट गए थे। और आपकी क्या राय है, क्या हमारी बात पे सहमत हो या कहीं और, मतलब कुछ भी हो आप अपने हिसाब से सोचना। बाकी मेरा कोई ये नहीं है कि आप लोग भैया अपना हाथ पैर तोड़ो जाके। बाकी मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर आपके नंबर हो तो भैया रनिंग करो, फिजिकल करो। अगर जल्दी से, अगर इसी हिसाब से सुनने में आ रहा कि फिजिकल की तैयारी लोग जल्दी करा रहे हैं, तो बहुत होती है 2400 मीटर गर्ल्स की, इतनी नहीं होती है जीडी वगैरह की। दिल्ली सीपीओ वालों की जो है ना, उनका भी सिलेक्शन वगैरह और उनकी भी फिजिकल वगैरह हो गई है लगभग। तो अपने हिसाब से देखना। और नमस्ते, धन्यवाद।